बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसकी एक्सरसाइज 9.3 को लेके चल रहे थे। पहले 4 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए। आज हम लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, अगर उनके साथ कंडीशंस आ जाएँ तो उन जैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसकी मैंने एक एग्जांपल दी है। उससे पहले भी मैं आपको बताता चलूँ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4। फिर उसी के साथ मैंने जो कंडीशन हमें दी गई है यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इन्हीं लेक्चर्स में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो उन्हीं 4 लेक्चर की असल में ये आगे जो है उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 मैंने एक्सरसाइज 9.3 का ये चूज़ किया। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर देखते हैं कि इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस कंडीशन के साथ हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप जो है वो चेंज करके किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स आप देखेंगे कि आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आपने सबसे पहले dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो इसके साथ आपके पास dy, इसके साथ आपके पास dy लिखा हुआ है और इसके साथ आपके पास dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उठाकर उस साइड पे ले जाते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास बनेगा 4x माइनस वाई इंटू dy इज इक्वल, ये उधर जाता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x माइनस वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। क्यों? हमें देखना है कि एग्जैक्टली कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम उसकी जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम देखेंगे। तो dy बाई dx की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, dy बाई dx की वैल्यू, तो ये dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये जो हमारे पास dy के साथ लिखा हो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस 5y अपॉन 4x माइनस 1। ठीक है व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है, देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, न्यूमरेटर में हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे नीचे देखिए x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है वो एक होमोजीनियस हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो न्यूमरेटर भी होमोजीनियस, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस, अल्टीमेटली ये dy बाई dx के इक्वल है। इसकी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फिर हमारे पास हो गई एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसी वजह से हम लिखते हैं गिवन केस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वो पिछले लेक्चर्स में डिटेल में लिखी है। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होती है? सो y इज इक्वल टू bx। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट को लगाएंगे तो b प्लस x db अपॉन dx। ठीक है, तो ये जो हमारे पास y की वैल्यू है और dy बाई dx की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that dy बाई dx की जगह पे b प्लस x db अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5 और y की जगह पे bx अपॉन 4x माइनस y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा dx। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में से भी x कॉमन आ सकता है, डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन आ सकता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जब x कॉमन आ जाएगा तो उसे हम काट सकते हैं। मीन टू से माइनस x ऊपर से कॉमन, इनसाइड 2 माइनस 5b अपॉन x कॉमन और 4 माइनस। ठीक है भैया, तो आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x कॉमन आ गया। अब ये हमारे पास x जो है वो x को कट कर,
तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन बचा दैट इज इक्वल टू -2 - 5b अपॉन 4 माइनस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है b प्लस एक्स db अपॉन dx। अब जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन की है, इसका मकसद आपको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए। इनफैक्ट जब भी हमें फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम हमेशा उसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है y = bx, ठीक। हम y जो फंक्शन है उसे भी x में b वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब इस v को हम उस साइड पे भेजेंगे सेपरेबल के लिए, उससे ये v में प्लस है तो उधर जाकर हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। तो ये 0 बन जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v के प्लस उधर जाके माइनस, तो -2 - 5v अपॉन 4 - v और ये v उधर जाके। अब हम इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 4 - v, तो ये 4 - v जब इसको सॉल्व करेंगे कट होगा तो ये हो जाएगा -2 + 5v और ये माइनस ये इसके फ्रैक्शन में 1 है तो v टाइम्स 4 - v, ठीक है भैया। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे पास बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 4 - v एलसीएम आया हुआ था, तो ऊपर हम जो है उसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज -2 + 5v और फिर ये ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये बन जाएगा -4v और फिर +v², ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा फिर x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v² डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए 5v में से 4v निकालेंगे तो प्लस का v रह जाएगा और ये -2 लास्ट पे अपॉन 4 ठीक है व्यूअर्स। ये हमारे पास जो है अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। dx इधर डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई और x इधर मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड, सिमिलरली ये भी हमारे पास है वो अल्टरनेट की तरफ से आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 4 - v अपॉन v² + v - 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x और ये साथ dx और ये वाला साथ। देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद ये सेपरेबल बन गया और हमने वेरिएबल भी सेपरेट किया। अब सेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम इसके दोनों साइड्स पे इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसकी हम कोशिश करते हैं फैक्टर्स करके, ठीक है। तो ये बन गया 4 - v अपॉन, इसके फैक्टर्स हम यहाँ बना के चेक करते हैं, v² + v - 2, तो ये बन जाएगा v² + 2v - v - 2, ये बन जाएगा v कॉमन आ जाएगा v + 2 और ये फिर -v + 2, ठीक है व्यूअर्स। ये बन जाएगा फिर v + 2 × v - 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स कर जाएंगे इनटू से v + 2 × v - 1, ये साथ हमारे पास v भी है और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई log of x प्लस कांस्टेंट को भी हम लॉग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉग आ रहा है और मोस्ट इम्पैक्ट जब भी फैक्टर कर लिया यहाँ पे भी डेफिनेटली लॉग है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मैंने फैक्टर्स बनाए, इसको मैंने अच्छा। अब यहाँ व्यूअर्स मैंने आपको बताना है एक कवर अप मेथड आपको सिखाना है कि किस तरह से आप इसके मतलब विदाउट सॉल्विंग आपको टाइम आपका जो है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। कवर अप मेथड क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स है। पहले तो देखिए ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है, क्यों? ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, इसका मतलब हमें इसको ये प्रॉपर है, इसे हमें फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके दो हमारे पास जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास v + 2 और एक हमारे पास बनेगा v - 1। तो व्यूअर्स मैं आपको कवर अप मेथड सिखाने जा रहा हूँ। ये कवर अप मेथड है
बहुत आसान है। और याद रखिएगा, जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर हो डिनोमिनेटर में और आप उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना चाहते हो तो आप कवर अप मेथड यूज कर सकते हो। इस तरह से वो आपको वैसे आने वाला है। आप लिख देता हूँ कवर अप मेथड। ये एक छोटा सा मेथड है। तो आपने करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। I want to find the constant of the denominator b plus 2। b plus 2 का मैं कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, कोएफिशिएंट। ठीक है, वो कोएफिशिएंट मैं निकालना चाहता हूँ। आप देखिएगा b की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। डेफिनेटली ये प्लस 2 है तो यहाँ b की वैल्यू -2 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। ना समझ आए नो वरीज, आप b plus 2 को 0 के इक्वल पुट करें। मतलब देखिए, आप b plus 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप -2 आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस लेवल पे इतना पॉइंट आपका शॉर्ट होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर ना समझ आए इसे पुट कर दे 0 के इक्वल तो आपके पास यानी -2। अब ये -2 यहाँ पुट करने से 0 आ जाएगा, आपने पुट नहीं करना। देखिए क्या करेंगे, आपके पास ये जो फ्रैक्शन है ना, ये सारा इसमें इसको आप कवर कर, यानी जहाँ पे आपने b की वैल्यू -2 जो है वहाँ से निकाली है उसे आप कवर करके बाकी में वैल्यू पुट करेंगे। तो बाकी में जरा वैल्यू पुट करिएगा। देखिए इसमें भी पुट होगी, देखिए 4 माइनस बी की जगह पे क्या पुट होगा, -2 अपॉन इस -2 यानी इसको कवर कर लेना है, बाकी में वो वाली वैल्यू यानी जहाँ से निकालनी है उसको कवर कर लेना है, बाकी सारे में आपने रिमेनिंग में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 + 2 6 अपॉन -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो -2 है। इसी तरह अब देखिए b की वैल्यू 1 पुट करने से 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस फैक्टर को आपने कवर कर लेना है, बाकी में वैल्यू पुट कर दें। 4 माइनस b की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। ये तो मैंने सिखाया इसके पैरेलल के। अदरवाइज आप लोग, अगर आप लोगों को ये मेथड आता है, ये याद रखिएगा कि लीनियर फैक्टर्स के लिए कहीं भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे हो, आप ये कवर अप मेथड जो है ये यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो फिर मेरे पास जो मतलब b plus 2 का जो कोएफिशिएंट है वो -2 आया और b - 1 का जो कोएफिशिएंट है वो मेरे पास जो है वो 1 है। ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो व्यूअर्स देखिएगा फिर ये भी बन जाएगा, सॉरी ये भी मेरे पास बनेगा -2 अपॉन b plus 2 प्लस 1 अपॉन b - 1 और इस सारे की इंटीग्रेशन, इसे लिखते हैं log ऑफ c। ठीक है, क्योंकि ये log ऑफ x प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ log ऑफ c। ठीक है, अच्छा अब ये -2 जब बाहर लेंगे तो 1/b plus 2 की इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। ठीक है, और प्लस 1/b - 1 की इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं और ये log ऑफ cx। ठीक है, अब ये -2 बाहर, b का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 यानी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा log ऑफ b प्लस, ठीक है, और प्लस यहाँ पे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, b का डेरिवेटिव 1 -1 का 0 और ये बन जाएगा log ऑफ b - 1 और इज इक्वल टू log ऑफ cx। ठीक है व्यूअर्स, अब ये मेरे पास -2 है तो ये मैं थर्ड लॉ ऑफ लॉग को यूज करके लिख लेता हूँ log ऑफ b प्लस 2 और इसकी पावर है -2। ठीक है, या ऐसे करते हैं पावर 2 ले लेते हैं, माइनस यहीं पे जाने देते हैं और प्लस log ऑफ b - 1, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ cx। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जब आप यूज करेंगे तो व्यूअर्स हमारे पास बन जाएगा log ऑफ b - 1 न्यूमरेटर में अपॉन b प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू log ऑफ cx। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास log जो है ये log को कट कर देगा। तो फिर हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। तो व्यूअर्स हमने देखा कि हमारे पास बना b - 1 अपॉन
बी प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो चुकी है, बट जो हमारे पास इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें v नहीं था, ये तो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अब v की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। क्या पुट किया था हमने, बोला y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू जो आप पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि आएगी y अपॉन x, तो आपने जहाँ जहाँ v है वहाँ आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो v की वैल्यू आ गई y अपॉन x माइनस वन ओवर y अपॉन x प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट ऊपर हमारे पास देखिएगा x एलसीएम। ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स, और नीचे जहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x, और यहाँ पे y प्लस टू एक्स और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास आ गया y माइनस एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय y प्लस टू एक्स, इसका स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं, और नीचे देखें हमारे पास इस x का स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं, इस इक्वल टू हमारे पास है सी एक्स। अब भैया देखिएगा, ये जब x के ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्सिस के साथ करीब कैंसिल होगा, और ये जब इधर x के साथ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो इसके साथ, यानी x ये सारे के सारे जो डिवाइड हो रहे हैं x वो सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास जो बाकी बचा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो बाकी बचा हुआ है दैट इज y माइनस एक्स, ये इधर डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सी टाइम्स y प्लस टू एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन प्रॉब्लम है, इसलिए वो हम कंडीशन जो है वो भी इसमें यूज करेंगे। ठीक है, वो कंडीशन जो है अब हम यूटिलाइज करेंगे, मतलब एट y ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, व्हाट इज मेंट बाय दैट कि x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, इसका नाम हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। सो 2 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c टाइम्स y की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 2 टाइम्स 1 और होल स्क्वायर। तो ये 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, c टाइम्स 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर जो है हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो वो 3 के साथ कटेगा। ठीक है, तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/। ठीक है, तो ये जो c की वैल्यू है ये आपने दोबारा इस इक्वेशन में। So 2 implies that y minus x is equal to c की वैल्यू 1 upon 12 times y plus 2x whole square। अब ये 12 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स y minus x is equal to y plus 2x whole square। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ये आपने देखा हमारे पास कंडीशन प्रॉब्लम था जिसमें हमें x और y की वैल्यूज गिवन थी, इसमें आप जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद उसी सॉल्यूशन को आप स्पेसिफाई भी करते हो अंडर दीस कंडीशंस। ये कंडीशंस लगाने पे जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है, वो आपने। तो भैया इसके साथ हमारा जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उन वो कौन सी हैं जिनको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। तो भैया लास्ट में ये लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा, ये लेक्चर्स जो हैं ये उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो किसी वजह से मिस कर करते हैं या जिनको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में मतलब जो उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स उन तक लाजमी डिलीवर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाएँ ताकि जो भी मेरा आने वाला लेक्चर हो वो आप लोग जो है आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।